महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेने व्यापारी आणि शहरवासियांवर लादलेला पे अँड पार्कचा विषय मागे घेण्यासाठी भाजपच्या स्थायी समिती सदस्यांनी विशेष महासभा बोलावली होती। या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या एकमताने पे अँड पार्कचा ठराव रद्द करण्यात आला आहे। यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी काय म्हणाले पाहूया। देखिए, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। व्यापारियों की जो समस्या थी उस समस्याओं को देखकर आदरणीय लोक नेता पप्पू कलानी जी ने बहुत अच्छा तरीके से एक निर्णय लिया और सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाकर उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में एक व्यापारी मंच बनाकर उसको सभी पार्टियों के नेताओं को वहाँ पर एक साइन अभियान रखा गया और उस अभियान के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आज सफलता मिली है, जिसमें अशासकीय ठहराव पे अँड पार्क रद्द होना चाहिए व्यापारियों की बुलंद आवाज़ बनकर हमारे भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक किशोर वनवारी जी और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका शुभांगी निकम ने एक प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव सभी पार्टियों ने, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया है। हम उनका तहे दिल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कलानी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करूंगा। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेवक राजेश वधरिया ने इस महासभा के चलते उन्होंने बताया कि जो कल्याण अमरनाथ रोड है वहाँ के रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उन जिन व्यापारियों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हीरा घाट से लेकर जो सड़क आई है, ऐसे 3 सड़कों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है इनसे पैसे वसूल करने चाहिए। पैसे नहीं देते तो उन व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो राजेश वधरिया भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक व्यापारियों को लूटना चाहता है, इस तरीके का आज काम उसने महासभा के अंदर किया। मैं उनका विरोध करूंगा कि इस तरीके के आदरणीय राजेश वधरिया जी जो है इस तरीके का काम करके व्यापारियों को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। कमलेश निकम यांनी केलेल्या आरोपाला उत्तर देताना भाजप नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी काय उत्तर दिले पाहूया। पहली बात तो कमलेश निकम इस महापालिका के सदस्य ही नहीं हैं। वो महापौर के चेंबर में बैठकर अलग अलग लोगों के मोबाइल में ताक झाँक करके उस कार्रवाई को देखने की और सुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि कोई भी जनरल बॉडी में गैर सदस्य आ नहीं सकता है। तो इसके लिए सदस्यों को विनती है कि किसी भी गैर सदस्य को अपने पास में न बिठाएं। रही बात उनके जो 3 रोड बताए गए हैं उनके बारे में, इन रोडों की विषय राजेंद्र चौधरी जी और बोराड़े जी और कई सदस्यों ने बात की कि ये हमारे पैनल में रोड हैं जहाँ पर ट्रक्स खड़ी रहती हैं, डबल ट्रिपल पार्किंग होती है और इससे तकलीफ़ होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि महानगर पालिका का पहले से ही एक रेजोल्यूशन है जिसमें कहीं भी गैरेज, टपड़ी या नो हॉकिंग जोन में अगर कोई हॉकिंग करता है तो 1000 से 5000 का जो पेनल्टी है, जो दंड है, वो महासभा ने निर्धारित किया है। तो इसे उस तरह से भी हैंडल किया जा सकता है। प्रभाग अधिकारी को बोलकर जो गैरेजेस रास्ते पे कार बनाते हैं या ट्रक्स बनाते हैं उनके ऊपर उस तरह से भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हमने इस महासभा में व्यापारियों के फेवर में पूरी तरह पे एंड पार्क के विषय को रद्द कर दिया था, जो 20 जनवरी 2022 को उन्होंने हमें न बोलने दिया था, जिसके वजह से हमने ये विषय लाया था। और आज विशेष महासभा लगी थी जिसमें हमने ये विषय को जो 20/1/2022 का जो प्रस्ताव है उसको हमने विखंडित कर दिया, रद्द कर दिया और पे एंड पार्क अभी लागू नहीं होगा।
चौधरी जी ने कहा कि मेरे वार्ड में गैरेजेस हैं इन रोडों के ऊपर और गैरेजेस में कार्स और ट्रक्स रोड्स पे बनाए जाते हैं। तो हमने उन्हें ये जानकारी दी कि महासभा का ठहराव है, 1000 से 5000 रुपया पेनल्टी लगा सकती हैं, वो ट्रक को हटा सकती हैं। पे एंड पार्क करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन में गाड़ी लगेगी और उससे आप पार्किंग चार्जेस लोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गाड़ी पे एंड पार्क को भी छोड़ के लगती है या जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ लगती है या कहीं नो हॉकिंग है वहाँ पे हॉकिंग होती है, उसके लिए महासभा का एक ठहराव है जिसमें 1000 से 5000 की पेनल्टी है, वो इम्प्लीमेंट करवाइए और उनके ऊपर वो कार्रवाई कीजिए। कमलेश निकम यांच्या या आरोपानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. स्वप्नील पाटील, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर